राजस्व के कार्यों को आसान करने के लिए हमारे द्वारा एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका नाम है पीएलएम सूट, प्रो लैंड मैनेजमेंट सूट। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही कुछ इस तरह से विंडो हमारे सामने दिखता है, जिसमें बाएं पैनल पे हमारे जो भी टूल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो हमें दिखते हैं। तो सबसे पहला टूल है B1 एक्सट्रैक्टर। B1 एक्सट्रैक्टर के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो भी B1 का डाटा होता है, जो यूज़र के लिए आवश्यक होता है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो तो आइए हम सबसे पहले इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें B1 जनरेट करने के लिए, सेव करने के लिए सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करना है। मोज़िला फायरफॉक्स में हम अपनी WebGIS की साइट पे जाएंगे और यहाँ से किसी भी खसरे का हम B1 निकालेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं कि खसरा 2 नंबर 277 में बहुत सारे भूस्वामी हैं। अगर इनका मैनुअली हम इन्हें टाइप करने बैठें तो बहुत ज़्यादा समय हमारा चला जाता है। अगर इसी तरह के एक साथ कई सारे खसरे हों, एक या एक से ज़्यादा, तो उनमें और भी ज़्यादा समय लग सकता है। उस समय को बचत करने के लिए और इस कार्य को बहुत ही आसानी से करने के लिए हमने एक B1 एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम सबसे पहले इस खसरे के B1 को सेव करेंगे। ये B1 आया, इसे हम Ctrl+S से सेव करेंगे और हम इसे सेव करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। डेस्कटॉप पे जाएंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए B1 टेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपने खसरा नंबर के हिसाब से सेव करेंगे। अभी हमारा B1 टेक्स्ट के रूप में सेव हो गया है। अब हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो B1 टेक्स्ट पे जाएंगे, हमने जो फाइल सेव की उस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। एक्सट्रैक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट डेटा पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमें उस B1 से जो आवश्यक डाटा चाहिए था वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। जैसे ग्राम बैढ़न स्थित भूमि खाता क्रमांक 524, खसरा क्रमांक 277, बाकी के जो बटांक हैं, रकबा और भूस्वामी विवरण जो हमारे वास्तविक खतौनी में है। ग्राम बैढ़न, खाता संख्या 524, खसरा का डिटेल, रकबा और भूस्वामियों का विवरण आप यहाँ पे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार आप एक या एक से ज़्यादा .txt फॉर्मेट B1 की अपलोड करके एक साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसे करके देखते हैं। जैसा कि हमने ये B1 सेव किया और हम अब सारे B1 को एक बार में एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट डेटा पे क्लिक किया। एक्सट्रैक्ट डेटा पे क्लिक करते ही हमारे पास फाइल 19 का डाटा आ गया। फाइल 116 का डाटा हमारे पास त्रुटिपूर्ण प्राप्त हो रहा है। हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। हम उस फाइल को खोलेंगे। हाँ, हमसे गलती हुई है कि हमें खतौनी निकालना था, हमने निकाला खसरा। तो हम वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट पे और उस खसरे का B1 सेव करेंगे .txt फॉर्मेट में।
अब हम वापस से तीनों फाइलों को एक बार में एक्सट्रैक्ट करेंगे और अभी हम देखेंगे कि हमें हमारा डाटा सही प्राप्त हो रहा है। तो ये था हमारा B1 एक्सट्रैक्टर। अगला जो टूल है वो है डेटा फॉर्मेटर। इसमें हम भूस्वामी और उसके हिस्से को अलग अलग कॉलम में दो अलग अलग टेबल में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ अपने भूस्वामी विवरण को कॉपी करना है और डेटा फॉर्मेटर पे पेस्ट करना है। जैसे ही हम पेस्ट करने के बाद जनरेट टेबल्स पे क्लिक करेंगे, हमें दो तरह की टेबल प्राप्त होंगी। पहले टेबल में प्रत्येक भूस्वामी का नाम उसके हिस्सा के साथ अलग अलग रो में प्रदर्शित होगा तथा दूसरे टेबल में भूस्वामी, उसका हिस्सा एवं अंश और हर, ये चार अलग अलग कॉलम में हमें डाटा प्राप्त होते हैं। अगला टूल है हमारा बंटवारा कैलकुलेटर। इस टूल के सहायता से हम बंटवारा इस टूल की सहायता से हम बंटवारा की गणना करते हैं। जैसे किसी भी एक खाते से किसी एक भूस्वामी का अंश रकबा या संपूर्ण रकबा पृथक किए जाने पर शेष भूस्वामियों का हिस्सा पुनर्निर्धारित करने में काफ़ी कठिनाई होता है, कई सारी गणनाएं और बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता है। तो इस टूल के ज़रिए हम उन सारे कार्य को बहुत ही आसानी से और सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। तो आइए हम इसे करके देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इस टेबल में डाटा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बंटवारा कैलकुलेटर पे जाकर के यहाँ पे पेस्ट करना है हमें। पेस्ट हो गया। यहाँ पे रकबा आप जो खसरे का हो वो डाल सकते हैं और आवश्यकता नहीं होने पे अगर संपूर्ण रकबा विभाजित हो रहा है तो आप यहाँ पे रकबा डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी फ़िलहाल हम अभी इसे रकबा डाल करके चेक करेंगे, क्योंकि हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारा गणना सही है या नहीं। तो खसरे का रकबा है 0.879। तो हम यहाँ पे डालेंगे 0.879 और डाटा लोड करें पे क्लिक करते ही हमारा डाटा लोड हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि सारे भूस्वामी क्रमवार टेबल में उनके हिस्से पृथक, हिस्से के मुताबिक उनका रकबा, और यहाँ पे हटाना रकबा या फुल, आप यहाँ पे इनका आंशिक रकबा या हिस्सा जो भी आप इच्छा मुताबिक टाइप करेंगे उसके अनुसार पुनर्निर्धारित हिस्सा इनका यहाँ पे जनरेट होगा। तो हम इनमें से रामबरन पुत्र बचैया का हिस्सा पृथक करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने फुल पे क्लिक किया, रामबरन पिता बचैया का हिस्सा यहाँ से विलोपित हो गया और शेष भूस्वामियों का हिस्सा पुनर्निर्धारित हो गया। और आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। जैसे विनोद का जब पृथक रामबरन के हिस्से को पृथक करने के पूर्व भी हिस्सा 0.003 था और रामबरन पिता बिचैया के हिस्से को पृथक करने के बाद भी रकबा 0.003 है और उनका हिस्सा पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस कार्य को करने में हमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी परेशानी होती है और त्रुटियां होने के चांसेस होते हैं, इस टूल का इस्तेमाल करके हम इसे 100% बिना किसी त्रुटि के एक ही क्लिक में सारा डाटा प्राप्त कर सकते हैं। अगला टूल है हमारा फ्रैक्शन कैलकुलेटर। इस टूल में आपको 3 अलग अलग कैलकुलेटर मिलेंगे। सबसे पहला है ऐड फ्रैक्शंस। आप भिन्नों का योग यहाँ पे टाइप करके सिर्फ एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1/4, 1/2, इसे हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास उनका योग प्राप्त हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार हम
भिन्नों को घटा सकते हैं और भिन्नों को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमें 1/8 से 1/16 माइनस करना है, तो हम सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और हमें हिस्सा 1/16 प्राप्त होगा। और अगर हम 3/4 को 5 लोगों में विभाजित करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे संख्या 5 लिख करके डिवाइड पे क्लिक करेंगे, तो 5 अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हिस्सा 3/20 3/20 3/20 के अनुसार प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ बेसिक टूल थे जो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं समय की बचत करने के लिए और कठिन कार्य को आसान करने के लिए। अगला टूल हम देख पा रहे हैं हमारे पास नजरी नक्शा का है। इस टूल के जरिए हम नजरी नक्शा तैयार करते हैं। नजरी नक्शा तैयार करने के लिए अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास सारा डाटा ब्लैंक है। कार्यालय पटवारी हल्का क्रमांक, ये सारा डाटा ब्लैंक आ रहा है। तो ये डाटा ब्लैंक ना आए इसके लिए हम पहले अपना डिटेल फिल करेंगे। तो हम इसे भी फ़िलहाल बंद करेंगे और इन टूल्स को इस्तेमाल करने के पहले हम अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करने के बाद अभी फर्स्ट टाइम ओपन किया है, तो हमने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया था। हम यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन आईडी। हम यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करेंगे और पासवर्ड नया बनाएंगे। हल्का का नाम जो भी हल्का हो वो डालेंगे, नंबर डालेंगे, राजस्व निरीक्षक मंडल डालेंगे, तहसील डालेंगे और ज़िले का नाम डालेंगे। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किए जाने हेतु ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, इसलिए इसमें राज्य का नाम नहीं दिया गया है। अब हम प्रोफाइल को सुरक्षित करेंगे। हमारी प्रोफाइल एडिट होने के बाद जब हम वापस से दोबारा इस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, तो हमने जो यहाँ पे आईडी क्रिएट की है और जो पासवर्ड हमने बनाया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके हम इस एप्लीकेशन को वापस से लॉगिन कर सकेंगे। तो जैसा कि हमने अपना हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील और ज़िला फिल कर लिया है, अब हम वापस से नजरी नक्शा टूल पे चलेंगे। तो जैसे ही हम नजरी नक्शा टूल पे जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे कि जो भी डाटा हमने अपनी प्रोफाइल में सेट किया है, वो सारा डाटा यहाँ पे ऑटो फिल हो गया है। अब नजरी नक्शा टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सामान्यतः आपको अगर हम मानते हैं एक मुख्य मार्ग है हमारी जो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, इसी से एक लिंक रोड है जो कि दक्षिण की ओर जा रही है, और हमारा प्लॉट इस रूट से थोड़ी दूरी पे पूर्व दिशा में यहाँ पे स्थित है। अब जैसा कि हमने मेन रोड और लिंक रोड तथा अपना प्लॉट क्रिएट कर लिया है, तो हम चलेंगे लाइन आर्ट तैयार करें पे। जैसे हम लाइन आर्ट तैयार पर करें पे क्लिक करेंगे, हमारा कैंची टूल अनेबल हो जाएगा। हम जिस भी लाइन को हटाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और वो लाइन मिट जाएगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी भी रोड की साइज़ को चौड़ा करना है, तो हमें वापस अपने इस टूल पे जाना पड़ेगा। सड़क सुधारें पे क्लिक करेंगे और इस पे जिस भी सड़क की चौड़ाई हमें बढ़ानी है उस पे क्लिक करके यहाँ से चौड़ाई हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुख्य रोड की चौड़ाई हमें बढ़ानी थी, हमने बढ़ा दिया। लिंक रोड अगर कच्चा रास्ता है तो हम इसे क्लिक करेंगे और वो लाइन हमें डैश्ड प्राप्त होगी। और अगर
लिंक मार्क है, नैरो लाइन हम दे सकते हैं। वापस से हम लाइन आर्ट तैयार पे क्लिक करेंगे और जो एक्सेस लाइन्स हैं उसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम इस रूट का नाम देंगे। कभी कभी जैसे अगर हमें टाइप करने में दिक्कत होती है तो हमें बस इतना करना है, अपने एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करना है और वापस से ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे मुख्य मार्ग का नाम डालेंगे। जैसा कि हमें पता है ये बैडन बिंदनगर मुख्य मार्ग है, तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे बैडन बिंदनगर मुख्य मार्ग और सेव करेंगे। इसी प्रकार हम इस मार्ग का भी नाम डालेंगे जो कि है वार्ड रोड। अब हम इसे मूव करेंगे, टेक्स्ट सुधारे पे क्लिक करके हम इसे सेंटर में करेंगे और फ्री टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके हम अपने प्लॉट की चौहद्दी अंकित करेंगे। फिलहाल हम चौहद्दी सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं। हम यहाँ पे वास्तविक जो चौहद्दी होगी वो अंकित करेंगे। और टेक्स्ट सुधारे पे हम इसको क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। और आप इस प्लॉट का खसरा नंबर या आवेदित भूमि संपत्ति जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आवेदित संपत्ति लिखेंगे और सेव करेंगे। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा नजरी नक्शा तैयार है। अब इसमें हमें डाटा फिल करना होगा, सिर्फ खसरा नंबर और भूस्वामी का विवरण। अगर ये हमने फिल कर लिया है, इसके बाद अपना गांव जो भी है हमें डालना होगा। और A4 आधिकारिक प्रिंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक बहुत ही सुव्यवस्थित फॉर्मेट आपको दिखेगा। ये हमारा नजरी नक्शा तैयार होकर के प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। इसे आप प्रिंट कर सकते हैं, PDF सेव कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा नजरी नक्शा टूल। नेक्स्ट टूल है हमारा ट्रेस नक्शा टूल। ट्रेस नक्शा टूल का इस्तेमाल हम किसी भी मैप अब जैसे कि हमारे पास ये मैप है, इसकी ओपेसिटी हम अभी थोड़ी देर के लिए बढ़ाएंगे यहाँ से। और हमें ये पता है कि इस पॉइंट की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 60 फीट यानी 20 मीटर के करीब है। तो हम एक स्केल सेट करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम 20 मीटर सेट करेंगे। स्केल सेट हो गया है। अब आपको भुजाओं की नाप डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अगर ये ज्ञात करना है कि ये प्लॉट इस बाउंड्री से, ये जो प्लॉट है इस बाउंड्री का एरिया कितना है, तो हम बहुभुज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चल कर के हम जाएंगे यहाँ, यहाँ से चल कर के जाएंगे यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ। आप देख पा रहे हैं कि इन भुजाओं का साइज स्वतः ही प्रदर्शित हो गया है और टोटल एरिया हमारा हेक्टेयर में 0.2464 प्राप्त हुआ है, जो कि स्क्वायर मीटर इतना होगा, एकड़ में इतना, डिसमिल में इतना और बीघा में इतना। यदि हमारे पास कोई इमेज नहीं है और हमें मैप का आकार पता है और उनकी भुजाओं का साइज पता है,
तो भी हम वो डाटा फिल करके इस एरिया का टोटल रकबा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम जैसा कि हमें पता है ए से बी का डिस्टेंस हम 50 मीटर मानते हैं, बी से सी 30, सी से डी 25, डी से ई 30 और ए से ई 15। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इस नक्शे का कुल रकबा कितना होगा वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है। साथ ही अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन है। खसरा लाइन, जैसे ही हम इस पर ड्रैग करेंगे और खसरा नंबर हम यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे हम ट्रेस नक्शा प्रिंट करते हैं। इसके लिए हमें 1:4000 प्रिंट प्रीव्यू पे जाना होगा। यहाँ पे जाते ही आपका नक्शा 1:4000 प्रिंट प्रीव्यू में बदल जाता है, जिसे प्रिंट करने के बाद अगर आप माप करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है सेम उतना ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने ग्राम का ऑप्शन दिया है। जिस भी ग्राम की भूमि है उस ग्राम को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और ये जो भुजाओं पे प्रिंट दिख रहे हैं मीटर के, इनका माप आप हटा सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस खसरा तो आ गया, पर खसरे का नंबर नहीं दिख रहा कहीं पे। तो हम वापस से ड्राफ्ट व्यू पे जाएंगे और सुधार करें पे क्लिक करके इस पे सिलेक्ट करेंगे। आप मैप के अंदर भी खसरा नंबर डाल सकते हैं या फिर खसरा लाइन का इस्तेमाल करके भी खसरा नंबर डाल सकते हैं। और वापस से हम जब प्रिंट करने जाएंगे तो हमें डाटा इस तरह से प्राप्त होगा। हम इस नक्शे को मूव कर सकते हैं कहीं भी और प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें ये डाटा प्रिंट नहीं करना है तो हम प्रिंट नक्शे का अंदर से हटा देंगे। जो नक्शे के अंदर खसरा नंबर प्रिंट हो रहा है उसे हम हाइड कर सकते हैं और अब हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखी लाइन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो और इसे एक्सेल रिपोर्ट में देखने का मतलब ये है कि जैसे आप एक से ज़्यादा नक्शे हैं, उस दशा में आप अगर हर एक नक्शे का अलग अलग रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो एक्सेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डाटा अलग अलग प्रदर्शित करेगा। ऑटो कैड, अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑटो कैड में, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रेस नक्शा टूल। अब हम चलेंगे इस सॉफ्टवेयर के सबसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली टूल की तरफ, जो है बंटवारा प्रपोजल। बंटवारा प्रपोजल का टूल का इस्तेमाल हम फर्द पुल्ले तैयार करने के लिए करते हैं और आप देखेंगे कि इस टूल की सहायता से आप बड़े से बड़े पुल्ले को बहुत ही कम समय में चुटकी बजा के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से, इसे हम कॉपी करेंगे और बंटवारा प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डेटा करेंगे पेस्ट और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे और डेटा जोड़े पे क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि बंटवारा प्रस्ताव में सबसे पहले आपके B1 के डाटा के मुताबिक यहाँ पे ग्राम का नाम, इस खाते में कुल कितने खसरे हैं और उनका टोटल योग कितना है, भूस्वामी कौन दर्ज है, सारा डेटा अपने आप, आपको कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक बटन क्लिक करना है। इसी तरह से अगला खाता 100, खसरा नंबर, रकबा, भूस्वामी। नेक्स्ट खाता 524, खसरा नंबर, रकबा और भूस्वामी। हर एक खाते का अलग योग तथा महायोग लास्ट में आपका प्रदर्शित होता है। और अब आप यहाँ पे पुल्ली तैयार कर सकते हैं विभाजन सूची तैयार करते हुए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पुल्ली तैयार किसका किसका करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये बाएं जोड़े दाएं जोड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो एक सेट
जो सेट है ये अपने आप यहाँ पे जुड़ जाएगा पूरा। जैसे हमें 2 गोस्वामी 3 गोस्वामियों को यहाँ पे जोड़ना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसे जोड़ सकते हैं। साथ ही हमारे पास कुछ प्रारूप हैं, प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3 और प्रारूप 4। प्रारूप 1 और प्रारूप 2 सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस प्रारूप 2 का एक अलग इस्तेमाल है जो मैं हम आगे चल करके समझेंगे। प्रारूप 3 में आप देख पा रहे हैं कि मूल अभिलेख की स्थिति जो वर्तमान की है उसमें कोई परिवर्तन न हो के हमारा जो प्रस्तावित विभाजन सूची है उसके प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जिसमें गोस्वामी का नाम ऊपर और नीचे खसरा और रकबा विवरण अंकित करने के लिए प्रारूप में जगह तैयार किया गया है। इसी तरह से प्रारूप 4 है जिसमें हम यथावत गोस्वामियों को यहाँ रखते हुए प्रस्तावित गोस्वामियों को यहाँ ऊपर अंकित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्द पुल्ली तैयार करने के लिए 4 प्रारूप हैं। तो अब इसमें से हम किसी एक खाते पे काम करेंगे और समझेंगे कि ये खाता कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे और हम सिर्फ एक डेटा यहाँ से उठाएंगे 277 का। हम यहाँ पे आएंगे, हम इसे करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अभी पेस्ट करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, जहाँ पे अगर हमारा टूल इस्तेमाल नहीं करता है तो आपको सिर्फ इसे मिनिमाइज़ करना है और वापस से ओपन करना है। यहाँ पे हम जैसे ही पेस्ट करते हैं और डेटा जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 3 खाते हैं, यहाँ पे एक खाता और ऐड हो जाएगा। ये चौथा खाता आपको यहाँ पे वापस से देखने को मिलेगा। तो जैसे कभी अगर हमने अपने फर्द तैयार करते समय एक साथ सारे b1.txt फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट नहीं किया है तो हम बाद में भी उसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं और इसका क्रम भी हम बदल सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसे ऊपर लेके जाना चाहते हो तो हम इसे ऊपर खिसकाएँ पे क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे कि खाता हमारा चौथा जो था वो तीसरे पे आ गया है और तीसरे पे जो था वो चौथे पे चला गया है। तो हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेंगे और सिर्फ एक खाते पे काम करके समझेंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट किया और डेटा जोड़े पे क्लिक किया। हम इस खसरे में से नीचे के लिखे जमील के 3 वारिसों को पृथक करेंगे और हम प्रारूप इस्तेमाल करेंगे प्रारूप 4। प्रारूप 4 इस्तेमाल करेंगे और 3 गोस्वामियों को हमें पृथक करना है। सबसे पहला गोस्वामी है मोहम्मद फ़हीम पुत्र मोहम्मद जमील मोहम्मद, ये एक हो गए। हमारे दूसरे गोस्वामी होंगे और हमारे तीसरे गोस्वामी होंगे। अब आप देख पा रहे हैं इन गोस्वामियों का हिस्सा 11/879 है, तो हमें इनका रकबा लिखने की ज़रूरत नहीं। हम जैसे ही इनका हिस्सा यहाँ पे अंकित करेंगे 11/879 और बाहर क्लिक करते ही इनका रकबा और खसरे का नया बटांक अपने आप अंकित हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे गोस्वामी का भी हम लिखेंगे और आप देखेंगे कि जो नए खसरा बटांक बन रहे हैं उसका क्रम स्वतः ही क्रमानुसार होता जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि बंटवारा रकबा को प्रस्तावित करने के बाद आपके इस खसरे का कुल रकबा कितना शेष बचा हुआ है, और जैसे ही आप इस शेष रकबे को यहाँ पे एंटर करेंगे आपका शेष रकबा 0 दिखाने लगेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको समझना है कि हमने 3 गोस्वामियों को पृथक किया, किंतु अभी हमारे पास
शेष भूस्वामियों का डाटा और उनका पुनर्निर्धारित हिस्सा प्राप्त नहीं है। इसके लिए अब हम बंटवारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो हम यहाँ से अपने इस टूल को मिनिमाइज़ करेंगे और बंटवारा कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे भूस्वामियों को यहाँ पेस्ट करने से पहले डेटा फॉर्मेटर पे जाएंगे। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और जनरेट टेबल करेंगे। अब यहाँ से हम डाटा कॉपी करेंगे, बंटवारा कैलकुलेटर पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और ऊपर की एक लाइन को डिलीट करेंगे और डाटा लोड करेंगे। अब हमें 3 भूस्वामियों को हमने पृथक किया है, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इनका पूरा रकबा हमने जो है पृथक कर दिया है। अब यहाँ से कॉपी टेक्स्ट करेंगे और वापस अपने बंटवारा टूल पे जाएंगे और जो शेष भूस्वामियों का विवरण है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इनका पुनर्निर्धारित हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, पुनर्निर्धारित। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करने हैं आपको। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम कॉलम को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। फॉन्ट की साइज अगर ज़्यादा लगती है हम कम कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और आप इस पुल्ली को डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ से डायरेक्ट इसे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपकी इच्छा मुताबिक फॉर्मेट तैयार नहीं हुआ है, तो आप इसे एक्सेल एक्सपोर्ट करके इसको पृथक से सेव कर सकते हैं। अब जो डाटा हमने एक्सपोर्ट किया उसे हम ओपन करके अपनी आवश्यकता अनुसार इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसा भी चाहें। तो ये था हमारा बंटवारा प्रपोजल टूल। इस सर्वर फॉर्मेट्स के ज़रिए आप जो भी फॉर्मेट हम इस सर्वर पे अपलोड करते हैं आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने खतौनी का प्रारूप एक्सेल में सेव करके रखा हुआ है, खसरा पंचशाला का फॉर्मेट है, MPLRC एक्ट है, सीमांकन का एक्ट और अमेंडमेंट 2020 का, पटवारी रिपोर्ट फॉर्मेट और RI रिपोर्ट ब्लैंक फॉर्मेट यहाँ पे अभी तक इस सर्वर पे अपलोड किया गया है, जिसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके और सुरक्षा कोड अंकित करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को क्रय करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट में, और हमें चाहेंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उनके साथ साझा करें और इस चैनल को प्यार दें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।